हेलो एवरीवन, मेरा नाम सृष्टि शुक्ला है और कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हमने कल सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे और लास्ट टॉपिक था हमारा हाउ टू फाइंड स्टैटिक एक्ट्स। ठीक है, उसमें भी हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी चीज क्या होनी चाहिए, प्रोफेशनल है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक थ्योरी है, नेचर ऑफ समथिंग है या कोई प्रोवर्ब्स है, वो हमेशा किस में रहेगी, आपकी इंडेफिनिट टेंस में रहेगी। और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स मैं आपको बता रही हूँ जो हमेशा किस में रहती हैं, आपकी इंडेफिनिट में रहती हैं, या फिर कुछ ऐसी हैं जो इंडेफिनिट और कंटिन्यूस दोनों में यूज हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका है थिंकिंग वर्ब। थिंकिंग वर्ब में कौन कौन सी वर्ब है? थिंक है, माइंड है, रिमेंबर है, फॉरगेट है, रिकॉल है, कंसिडर है, नो है, रिकलेक्ट है। अब इसमें क्या, जो थिंक है, जो आपकी थिंक वर्ब है, ये आपकी दोनों में यूज हो सकती है, इंडेफिनिट में भी यूज हो सकती है और आपकी कंटिन्यूस में भी यूज हो सकती है। बाकी की जो मैं वर्ड्स अंडरलाइन नहीं करूंगी तो वो वर्ड्स हमेशा किस में रहेंगे, आपके इंडेफिनिट में ही रहेंगे। जैसे पॉजेसिव वर्ब में जैसे आपका क्या, ऑन है, कीप है, कंटेन है, कंसिस्ट है, कंप्राइज है, हैव है और आपका बिलोंग है, पॉजेसिव है। ठीक है, तो ये हैव जो है, इसमें जो हैव है, जो हैव है, ये हमेशा किस में रहे, ये हमेशा मतलब हमेशा नहीं, मतलब इंडेफिनिट और कंटिन्यूस दोनों में आ सकता है। ठीक है, बाकी के जो सारे वर्ड्स हैं ये आपके हमेशा किस में रहेंगे, इंडेफिनिट में रहेंगे। थर्ड है आपका परसेप्शनल वर्ड्स, जैसे स्मेल, टेस्ट, फील, हियर, सी, लुक। अब ये क्या है, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं, स्मेल, टेस्ट, फील, हियर, सी, लुक, ये सारे क्या हैं, ये आपके कंटिन्यूस भी हो सकते हैं और ये आपके इंडेफिनिट भी हो सकते हैं। ये दोनों ही टेंसेस में यूज हो सकते हैं, कंटिन्यूस में भी और इंडेफिनिट में। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको ये देखना होगा कि ये कंटिन्यूस में यूज होंगे या फिर इंडेफिनिट में यूज होंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं, जैसे अपीयर है, सीम है, वांट है, नीड, डन, रिग्रेट, लव, लाइक। ठीक है, हेट, डिसलाइक, अवॉइड, नेग्लेक्ट, स्टैंड, फेस, रिजेंबल। ठीक है, अब इसमें से भी कुछ हैं, जैसे क्या है, आप इसमें देखो, इसमें कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो आपकी किस में रहेंगी, इंडेफिनेट में रहेंगी और कुछ इंडेफिनेट और कंटिन्यूस दोनों में रहेंगी। जैसे अपीयर है, ये आपकी किस में रहेगी, कंटिन्यूस में भी होगी और इंडेफिनेट में भी होगी। इसके बाद और कौन सी वर्ब है, एक तो लव है और लाइक है। ठीक है, और कौन सी होगी, स्टैंड, फेस, रिजेंबल। ठीक है, ये कुछ वर्ब्स ऐसी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स ऐसी हैं जिनको मैंने अंडरलाइन किया है। वो क्या है, वो आपकी कंटिन्यूस में भी यूज होंगी और आपकी इंडेफिनिट में भी यूज होंगी। बाकी जिन भी वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन नहीं किया है वो हमेशा किस में रहेंगी, वो हमेशा इंडेफिनिट में रहेंगी। और जिन वर्ड को मैंने अंडरलाइन किया है, इनको भी आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिफाइन करना पड़ेगा, कि आप मतलब सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि आपकी कंटिन्यूस में जाएगी या फिर इंडेफिनिट में जाएगी। ठीक है, आप इसको जरा नोट डाउन करो, फिर मैं आगे इसके कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, ये आपने उतार लिए होंगे। अब देखो आगे इसके एग्जांपल्स करते हैं थोड़े से। देखो कुछ एग्जांपल्स हैं, पहले एग्जांपल लिखो, एक लिखो इसमें, शी इज रिजेंबलिंग हर फादर। ठीक है, एक और लिखो, आई एम ठीक है, इसके बाद एक और लिखो,
ये लिख लिया। एक और लिखते हैं इसमें, माई फादर, लिखो माई फादर वॉज फॉरगेटिंग हिज अम्ब्रेला। अब देखो, मैंने आपको बताया था जो वर्ब्स लिखवाई थी उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो आपकी किस में रहेंगी, कंटिन्यूस में भी रहेंगी, और कुछ वर्ब ऐसी हैं कि जो आपकी इंडेफिनेट और कंटिन्यूस इंडेफिनेट में भी रहेंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें देखो पहला वर्ड है शी इज रिजेंबलिंग हर फादर। ठीक है, इसका इसमें क्या होगा, शी इज रिजेंबलिंग ना आके क्या आएगा, रिजेंबल। शी रिजेंबल्स हर फादर, मतलब क्या होगा बताओ, इसका मतलब क्या होगा, रिजेंबल का मतलब क्या होता है, समान होना। ठीक है, आई एम अंडरस्टैंडिंग योर सिचुएशन। ठीक है, तो आई एम अंडरस्टैंडिंग ना होगी क्या होगा इसमें, आई अंडरस्टैंड। क्या होगा इसका मतलब, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, आई एम रिकॉलिंग योर नेम। ठीक है, आई एम रिकॉलिंग ना होगी, यहाँ पे क्या होगा, आई एम की जगह क्या आएगा, रिकॉल होगा। क्या होगा, रिकॉल। फोर्थ है आपका माई फादर वॉज फॉरगेटिंग हिज अम्ब्रेला। माई फादर वॉज फॉरगेटिंग ना होके यहाँ पे क्या आएगा, बताओ क्या आएगा यहाँ पे, फॉरगॉट। ठीक है, ये कुछ सेंटेंस थे जिसके जो आपको इसमें आपको ये देखना है कि कुछ सेंटेंस में मतलब कि आपके जो वर्ड्स मैंने लिखवाए हैं वो इंडेफिनेट में है, कंटिन्यूअस में है, आपको किस में रखना है। तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर मैं आगे आपको जो मैंने वर्ड्स अंडरलाइन कराए हैं उनको मैं बताती हूँ कि कौन से किस सिचुएशन में आपके वो कंटिन्यूअस फॉर्म में रखने हैं और किस में वो आपको इंडेफिनेट फॉर्म में रखने हैं। ठीक है, आप इसको उतारो, फिर मैं आगे आपको समझाती हूँ। उतार लिया होगा ये आपने। अब देखो मैंने आपको कुछ वर्ब्स लिखवाई थी, उसमें सबसे पहली वर्ब क्या थी, थिंक थी। क्या थी, थिंक। ठीक है, अब देखो थिंक ना, थिंक के दो मतलब होते हैं। क्या मतलब होते हैं, थिंक के दो मतलब होते हैं। एक तो मतलब होता है आपका सोचना। ठीक है, अब सोचना आप क्या है, सोचना देखो, सोचना होता है दो तरीके से हो सकता है। सोच आप कैसे सकते हो कि जैसे एक किस फॉर्म में हो सकता है, और इसका एक दूसरा मतलब होता है विचार रखना। क्या होता है, विचार रखना, मतलब अपने व्यूज रखना। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो सोचना है वो आपका इंडेफिनेट फॉर्म में भी हो सकता है और ये आपका कंटिन्यूअस फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, कंटिन्यूअस में क्या होता है कि कोई भी चीज मतलब वन टाइम हो रही है, और इंडेफिनेट में क्या होगी, वो चीज बार बार रिपीट होगी। ये ध्यान रखना। ठीक है, और ये आपका विचार रखना जो दूसरा है, ये हमेशा आपका ये फिक्स्ड एक्शन है कि आप किसी चीज के बारे में अपने विचार रखते हो, तो वो आपका क्या है, एक फिक्स्ड एक्शन है। फिक्स्ड एक्शन है, तो ये आपका किस में जाएगा, इंडेफिनिट में जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको समझ में आएगा कि इसमें आपको क्या मतलब, इसमें आपका इंडेफिनेट आएगा, कंटिन्यूअस आएगा, क्या फिक्स्ड एक्शन है, किस तरह से है। ठीक है, पहला सेंटेंस लिखो, आई एम थिंकिंग समथिंग।
ठीक है। इसके बाद लिखो आई एम, ये लिखो पहले, आई एम थिंकिंग समथिंग। एक और लिखो, आई एम थिंकिंग इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। ठीक है, लिख लिया आपने, आई एम थिंकिंग इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। I am thinking, I am thinking something daily on this stone। देखो, पहला सेंटेंस है आई एम थिंकिंग समथिंग। इसको आप देखो, इसका हिंदी मीनिंग निकाल के देखो, आई एम थिंकिंग समथिंग की मतलब क्या है कि मैं कुछ सोच रहा हूं। तो सोच रहा हूं, क्या मैं हमेशा सोचता हूं उस चीज को? क्या ये मेरा फिक्स्ड एक्शन है कि मैं हमेशा सोचता हूं? नहीं ना। बस अभी क्या है, एक बार है, मतलब कि मैं बैठा हूं या मैं बैठी हूं, तो क्या है, मैं कुछ सोच रहा हूं। तो ये क्या है, एक टेम्परेरी एक्शन है। क्या है ये आपका? टेम्परेरी एक्शन है। टेम्परेरी एक्ट है। इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेरी एक्ट है, तो जो एक बार हो रहा है, हम वन टाइम सोच रहे हैं, तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया कि वो किस में जाएगा, वो वर्ड किस में जाएगा, कंटिन्यूअस फॉर्म में जाएगा। तो आई एम थिंकिंग समथिंग, इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है, ठीक है। दूसरा है आई एम थिंकिंग इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। मैं सोच रहा हूं कि इंडिया जो है वो एक ग्रेट कंट्री है। तो हम ऐसा सोच रहे हैं या अपना व्यूज रख रहे हैं? अपना व्यू रख रहे हैं कि भाई इंडिया जो है वो एक ग्रेट कंट्री है। मैं ऐसा सोचता हूं कि जो इंडिया है वो एक ग्रेट कंट्री है। तो वो अपना क्या रख रहा है, सोच रहा है, विचार रख रहा है, या मतलब व्यूज रख रहा है, अपने अपने व्यूज रख रहा है ना, कि भाई जो मेरा मानना है या मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया जो है वो क्या है, एक ग्रेट कंट्री है। तो यहाँ पे ये कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं आएगा, ये किस में आएगा आपका, इंडेफिनेट में आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई थिंक, मुझे लगता है। ठीक है, या मेरे ये विचार है कि अपने विचार है ना कि इंडिया जो है वो एक ग्रेट कंट्री है। ठीक है, इसमें क्या है, आई एम थिंकिंग समथिंग डेली ऑन दिस स्टोन। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक वर्ड आया है डेली। डेली से क्या मतलब है आपका, कि वो काम बार बार रिपीट हो रहा है, डेली हो रहा है वो। तो जब कोई भी चीज डेली हो रही है, रिपीट हो रही है, तो वो किस में जाएगी, आपकी इनडेफिनेट फॉर्म में जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई एम थिंकिंग की जगह क्या आएगा, आई थिंक आएगा। क्या आएगा, आई थिंक आएगा। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान रखना कि अगर कोई भी काम आपका डेली हो रहा है, वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, उसमें हमेशा इंडेफिनेट फॉर्म आएगी। अगर कोई काम एक बार हो रहा है या हम कोई भी चीज एक बार कर रहे हैं, आप उस चीज को ना, एक देखो मैं समझाती हूँ, एक चीज को अपने दिमाग में सोचना कि कोई भी सेंटेंस होता है, आप उसको समझने की कोशिश करो कि उसकी हिंदी बना के देखो। हिंदी बना के कैसे, मतलब आप उसको सोचो कि वो काम मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म में चल रहा है या उसी टाइम हो रहा है। अगर वो काम उसी टाइम कर रहे हो और मतलब आप उसी टाइम कुछ काम कर रहे हो, सोच रहे हो, तो वो आपका क्या, कंटिन्यूअस फॉर्म है। लेकिन अगर वही चीज आप डेली डेली कर रहे हो कि भाई मैं ऐसा सोचता हूँ, या मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो पढ़ रहा है, ठीक है, ये वो पढ़ता है, तो मैं ऐसा सोच रहा हूं, क्या होगा बताओ, चलो इसका क्या मतलब होगा। हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि अगर कोई भी काम कंटिन्यूअस फॉर्म में चल रहा है, ठीक है, आपको लगता है कि वो काम हो रहा है, मतलब कि अभी वो अभी हो रहा है, मतलब बाद में रिपीट नहीं होगा, तो वो कौन सी फॉर्म में जाएगा, कंटिन्यूअस फॉर्म में जाएगा। अगर कोई भी चीज रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, तो वो इंडेफिनेट फॉर्म में जाएगी। दूसरी चीज है कि अगर आप अपने व्यूज रखते हो किसी के सामने, ठीक है, तो वो आपका इंडेफिनेट फॉर्म में जाता है हमेशा। ठीक है, वो आपकी खुद के व्यूज हैं जो आपने मान लिए हैं, फिक्स्ड है वो, कि भाई आपने ऐसा माना है कि भाई जो इंडिया है वो ग्रेट कंट्री है। ठीक है, तो वो किस में जाएगा, आपका इंडेफिनेट फॉर्म में जाएगा। ठीक है, इसको उतारिए आप लोग।
ठीक है, दूसरा लिखिए आप। दूसरा पॉइंट डालिए आप यहाँ पे, हैव। ठीक है, इस हैव का देखो पहले मतलब, देखो इस हैव में पहले एक मतलब होता है पास रखना। क्या होता है? एक मतलब पास रखना, और एक क्या होता है, सॉरी, एक होता है पास होना और दूसरा होता है रखना। ठीक है, तो पास होना या अपने पास कोई चीज रखना वो हमेशा क्या होता है? फिक्स्ड एक्शन होता है, ये ध्यान रखना। क्या होता है? ये आपका फिक्स्ड एक्शन होता है, फिक्स्ड एक्ट होता है। ठीक है, तो जब कोई भी चीज फिक्स्ड एक्ट है तो वो किस में जाएगी? इंडेफिनेट फॉर्म में जाएगी। जैसे एग्जांपल देखो, शी इज हैविंग शी इज हैविंग 3 sons। ठीक है, एक और लिखो, he is having a big house। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है? शी इज हैविंग 3 sons। उसके पास कितने बेटे हैं? उसके पास 3 बेटे हैं। उसके कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं। तो यहां पे इज हैविंग ना आके क्या आएगा? हैज आएगा, सॉरी हैव आएगा। क्या आएगा यहां पे? हैव आएगा या हैज आएगा? अच्छा पहले ये बताओ, मैंने सही लिखा है गलत लिखा? पहले तो ये बताओ। देखो यहां पे क्या है? ये सिंगुलर फॉर्म है, तो सिंगुलर फॉर्म में हैव ना आके क्या आएगा? यहाँ पे हैज आएगा। पहले तो क्या आएगा? यहाँ पे हैज आएगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? ही इज हैविंग अ बिग हाउस। ठीक है, अब उसके पास जो घर है, उसके पास क्या है? एक बड़ा घर है। वो परमानेंट है, फिक्स्ड है, या फिर आज है वो घर, कल कहीं और चला जाएगा उसके पास से? नहीं, वो जहां है वो वहीं रहेगा, वो उसका घर है, वो फिक्स्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ही इज हैविंग अ बिग हाउस की जगह आएगा ही हैज। ठीक है, एक और लिखो, आई एम हैविंग सम बुक्स। अब देखो मेरे पास कुछ किताबें हैं, तो कुछ किताबें हैं मेरे पास है, पास होना मतलब कि वो फिक्स्ड एक्शन है। तो यहाँ पे आई एम हैविंग कंटिन्यूस फॉर्म में ना जाके कौन से फॉर्म में जाएगा? इंडेफिनेट फॉर्म में जाएगा। तो आई एम हैविंग की जगह क्या आएगा? आई हैव सम बुक्स। ठीक है, इतना समझ में आया कि अगर कहीं भी हैव लिखा हुआ है और उसका मीनिंग आपको पास होना या रखना दिखाई दे रहा है तो वो हमेशा फिक्स्ड एक्शन में जाएगा। फिक्स्ड एक्शन मतलब कि इंडेफिनेट फॉर्म में जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। देखो इसका एक दूसरा मीनिंग भी होता है, खाना पीना या फिर मजे करना। ठीक है, ये क्या होता है? अब देखो ये हमारा ये जो है ये इंडेफिनेट फॉर्म में भी होगा और आपका ये कंटिन्यूअस फॉर्म में भी होगा। अब देखो इंडेफिनेट फॉर्म में कब होगा? और ये कंटिन्यूअस फॉर्म में कब होगा? देखो इंडेफिनेट फॉर्म में तब होगा जब कोई भी चीज बार बार रिपीट होती है। ये बात हमेशा याद रखना। अगर कोई भी चीज वन टाइम हो रही है तो वो हमेशा किस में जाएगी? किस में जाएगी बताओ? कंटिन्यूअस फॉर्म में जाएगी।
यहाँ पे एग्जाम्पल लिखो, वी आर हैविंग ब्रेकफास्ट डेली ऑन 8 AM। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लिखो, राहुल इज हैविंग डिनर नाउ। इसमें बताओ क्या मिस्टेक है, बताओ इनमें क्या मिस्टेक्स है। देखो, वी आर हैविंग ब्रेकफास्ट डेली ऑन 8 AM। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हम रोज सुबह 8 बजे क्या करते हैं, नाश्ता करते हैं। ठीक है, तो हम रोज सुबह नाश्ता करते हैं या रोज सुबह नाश्ता कर रहे हैं, नहीं। इसमें क्या आएगा, एक तो देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है डेली। डेली का मतलब क्या है कि वो चीज हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, और जब कोई चीज हम बार बार रिपीट करते हैं वो कौन से फॉर्म में जाता है, इंडेफिनिट फॉर्म में जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, वी हैव ब्रेकफास्ट डेली ऑन 8 AM। दूसरा सेंटेंस देखो, राहुल इज हैविंग डिनर नाउ। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है नाउ। नाउ का मतलब क्या है कि वो अभी क्या कर रहा है, डिनर कर रहा है या अभी डिनर करता है। आप देखो सेंटेंस का मीनिंग समझ के देखो, इसमें क्या लिखा है, राहुल इज हैविंग डिनर नाउ, मतलब कि वो अभी नाश्ता, सॉरी अभी डिनर कर रहा है। तो डिनर अभी कर रहा है ना, तो मतलब टेम्परेरी एक्ट है अभी उसका। कौन सा एक्ट है, टेम्परेरी एक्ट है। और जब उसका टेम्परेरी एक्ट है तो ये किस में जाएगा, कंटिन्यूस फॉर्म में जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये सेंटेंस हमारा ठीक है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। पहले मैंने आपको क्या समझाया, पहले मैंने आपको समझाया थिंक समझाया। थिंक में क्या समझाया, थिंक के दो मतलब होते हैं, एक तो सोचना और दूसरा विचार रखना। सोचने का मतलब क्या होता है, सोचना जैसे आपको वो इंडेफिनेट फॉर्म में भी जा सकता है और कंटिन्यूस फॉर्म में जा सकता है। इंडेफिनेट फॉर्म में कब जाएगा, जब वो चीज हमारी बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, और कंटिन्यूस फॉर्म में कब जाएगा, जब एक ही टाइम होता है वो चीजें। ठीक है, दूसरा होता है हमारा विचार रखना। विचार हमेशा जो होते हैं, हमारे व्यूज जो होते हैं, वो हमेशा हमारे इंडेफिनेट फॉर्म में होते हैं। क्यों, क्योंकि वो हमारा फिक्स्ड एक्शन है, कि जो हम सोचते हैं, हमारे विचार रखते हैं, वो हमारे फिक्स्ड है। ऐसा नहीं है कि विचार, कि भाई अभी अभी हम विचार रख रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। विचार जो होते हैं, हमने किसी के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, अपने व्यूज दिए हैं, तो वो इंडेफिनेट फॉर्म में जाते हैं। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, दूसरा मैंने आपको बताया हैव का क्या मतलब, पहला मतलब क्या बताया मैंने, पास होना या रखना। पास होना या रखना वो हमेशा क्या होता है, हमारा इंडेफिनेट फॉर्म में होता है, वो हमारा फिक्स्ड एक्शन है, इसलिए वो हमारा किस में जाएगा। कभी भी कोई भी सेंटेंस अगर आप देखो और आपको लगता है कि ये हमारा, इसका मीनिंग पास होना या फिर रखना है, तो वो हमेशा हमारा फिक्स्ड एक्शन होगा, मतलब कि इंडेफिनेट फॉर्म में होगा। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा क्या है इसका मतलब, खाना पीना या फिर मजे करना। जैसे आई हैव फन, मैं मजे करता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब क्या है, मैं फन करना मतलब, अब देखो मैं मजे कर रहा हूं, आई एम हैविंग फन, मैं मजे कर रहा हूं। आई एम हैविंग फन विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहा हूं। ठीक है, या फिर आई आई हैव फन विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ मजे करता हूं। देखो इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है। आई एम क्या होगा, आई एम हैविंग फन विद माई फ्रेंड्स, मतलब कि मैं अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहा हूं, मतलब अभी कर रहा हूं, बाद में कुछ और करूंगा। ठीक है, और आई हैव फन विद माई फ्रेंड्स, आई हैव फन विद माई फ्रेंड्स का मतलब क्या है कि मैं अपने दोस्तों के साथ मजे करता हूँ, मतलब कि जब भी हम साथ में होते हैं हम मजे करते हैं, या हम डेली मजे करते हैं, जैसे भी है कि मतलब मैं जब भी अपने दोस्तों के साथ हूँ हम मतलब क्या करते हैं, मजे करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो इंडेफिनेट फॉर्म में होगा, मतलब ये फिक्स्ड है कि मतलब जब भी मेरे दोस्त मिलते हैं हम हमेशा मजे करते हैं, तो वो क्या है, वो इंडेफिनेट फॉर्म में है। ठीक है, दूसरी चीज देखो, मैंने क्या बताया, कोई भी चीज आप, पहली बात तो ये देखो डेली नाउ, इन वर्ड से ही पता चल जाता है कि डेली हो रहा है तो वो एक्शन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। नाउ का मतलब क्या है कि वो अभी इस टाइम हो रहा है, बाद में होगा या नहीं होगा पता नहीं है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, इसको नोट डाउन करो। ठीक है, आज मैंने जो भी इंपॉर्टेंट वर्ब्स लिखवाई हैं उनको आप अपने अच्छे से घर जाके
घर पे बैठ के अच्छे से रिवीजन करना, ठीक है, उसको याद करना। कल आगे का, आज मैंने 2 ही वर्ब्स करवाई हैं जो कंटिन्यूअस और इंडेफिनिट दोनों फॉर्म में हो सकती है। बाकी की जो वर्ब्स हैं वो मैं आपको कल समझाऊंगी, ठीक है। जो आज समझाई उन पे बेस्ड अपने आप क्वेश्चंस करना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछना, कमेंट में लिख के बताना कि क्या ही उसमें क्या प्रॉब्लम है, फिर मैं आपको कल दोबारा समझा दूंगी, ठीक है। इसके आगे का कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके, बाय।